अब हम देखेंगे कि यहाँ प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को, प्रश्न नंबर 1 है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इस सवाल को भी हम हल करेंगे। देखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि उसकी आय 100 रुपये थी, चूँकि 10% वृद्धि होने पर उसकी आय 110 रुपये हो गई, ठीक, और इसलिए 110 रुपये का पुनः 20% वृद्धि हो तो 110 का हम निकालेंगे 120/100, क्योंकि 20% हम बढ़ा के ही निकाल रहे हैं, तो इसका निकालने पर 120% ज्ञात करेंगे तो 132 आया, जो कि अब हम देखेंगे कि अतः प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई कि पहले 100 रुपये थी, अब जाके 132 रुपये हो गई, तो ये कितना बढ़ा 32, यानी 32% हो गया उसकी वृद्धि। यदि ये थोड़ा कठिन लगता है तो हम देखेंगे दूसरा इसका तरीका कि यदि हम इस सूत्र को ध्यान से देखें तो ये R1 R2 और R1 R2 का ये रूप दिया गया है। इसमें यदि वृद्धि होने पर R प्लस में लिखते हैं, वृद्धि होने पर R प्लस में लिखते हैं, और यदि R माइनस में लिखेंगे तो यह कमी होती है, कमी, यानी इससे इंगित किया जाएगा। अब देखेंगे इस प्रश्न में दोनों बार वृद्धि हुई है, तो यह R1 भी +10 होगा और R2 भी +10 होगा, 20 होगा। देखेंगे ये हो गया। अब इसमें रखने पे हम देखेंगे क्या होगा कि ये 10 प्लस का 20 और प्लस यह 10 इंटू का 20 बाई का 100। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा टोटली आ गया, यानी 30 और ये +2, ये हो गया आपका 32, जो कि आसानी से ज्ञात हो गया। इस तरह से हम चाहें तो इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, प्रतिशत पर आधारित कमी और वृद्धि पर यह दूसरा प्रश्न है हमारा। देखेंगे कि मोहन ने अपने व्यय पहले 15% घटाता है और पुनः 5% घटाता है। इस प्रकार उसके परसेंटेज में पूरी कमी कितनी आएगी, इसे ज्ञात करने के लिए 2 बार कमी है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि मानते हैं उसका जो व्यय था वो पहले 100 था। यदि व्यय क्या हो 100 हो, व्यय 100 रुपये था, ठीक ना। पहले 15% की कमी होने पर व्यय अब हो गया 85%। अब देखेंगे कि यह 85 का पुनः 5% कम किया गया है, तो 85 का 95%, 100 में से 5 को घटा देंगे। अब देखेंगे कि ये 85% हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कि कैलकुलेट करने के बाद 80.75 आया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि पूरे व्यय में से अब यह कितने परसेंट यानी ज़्यादा कमी हो रही है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो कमी आ रही है वह यानी 19.25% की कमी आ रही है। अब यहाँ देखेंगे कि इसका दूसरा मेथड जो है उस पे लगाते हैं कि यह दोनों प्रकार की कमी है, तो पहली बार वो 15% का कमी किया है, दूसरी बार वो कर रहा है कि 5% की कमी हो जाए। अब इसमें हम रखते हैं, देखेंगे कि पहले -15 हुआ, दूसरी बार 5 हुआ माइनस, फिर यहाँ से देखेंगे कि प्लस, यह हो गया -15 और फिर से इंटू का -5 बाई का यह हो गया 100। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों माइनस है, अतः ये दोनों जुटा तो हो गया -20, और यहाँ से देखेंगे कि यह दोनों माइनस माइनस जुटा तो यह प्लस बना लिया, और यह गुणा करेंगे तो 15 पचे का 5 पचे 25 को 5 लिखेंगे
और 5 एक कम 5 6 7 75 होता है। अब यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आने वाला है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कि माइनस का 20 और ये प्लस यहाँ से हो गया 0.75। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस का 19.25%। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये परसेंटेज कमी होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों विधियों से हल किए तो हमारा 19.25 ही आने वाला है। यानी मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके कुल यानी कितना परसेंट की कमी की अपने व्यय में। तो पहले हमने माना था कि 100 रुपये का है, ठीक। उसके बाद 15% कमी की तो वह हो गया 85, और उसके बाद 85 को पुनः 5% कम किया तो उसका 95% हमने निकाला। तो देख रहे हैं हमारा 80.75 आ रहा है टोटली। अब वह यानी कुल में से कितना कम कर डाला तो वो 19.25 की कमी की, और यहाँ पे हमें भी रिजल्ट में आया 19.25 ही आया है। इस तरह से हम दोनों विधियों से इसे हल कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित ये हमारा तीसरा प्रश्न है। देखेंगे कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, ये सवाल है। अब देखेंगे कि माना कि व्यक्ति की जो मजदूरी थी वो 100 रुपये थी। अब पहले वह 20% बढ़ी तो वह बढ़कर हो गया 120 रुपया। अब 120 रुपया को पुनः घटाया गया 10%। तो जब 10% घटाया जाएगा तो यह अब 120 का जो मूल राशि होगी वो 90% ही बचने वाली है। तो अतः हम देखेंगे कि 120 का 90% कितना होगा। यहाँ से देखेंगे कि यह कैंसिल आउट हो गया 0 से, और 12 9 का 108 होता है। कितना होता है, 108 हुआ। अब यहाँ से देखेंगे कि मूल उसके मजदूरी में कितना परिवर्तन आया। तो मूल मजदूरी में परिवर्तन यह ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि 108 माइनस का 100, अब ये आया 8% अधिक है, जो कि वृद्धि को दर्शाएगा, जो कि 8% वृद्धि है। अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरी विधि। यहाँ से यह R1 और R2 के माध्यम से पहले उसका यानी मजदूरी 20% की वृद्धि हुई है तो ये प्लस का 20% लिखेंगे, और बाद में 10% की कमी हो गई है। तो अब देखेंगे इसमें टोटल परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ से देखिए कि सूत्र के हिसाब से हम रखेंगे तो ये कितना होगा, पहले का 20 और फिर -10, फिर माइनस क्योंकि प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस होगा, और यहाँ से 20 गुणे का 10/100 लिखेंगे। तो यहाँ से 0 से कैंसिल आउट करेंगे। यह टोटली हम करते हैं तो ये आएगा हमारा 10, और वो भी प्लस में 10 आने वाला है, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 2 को, तो ये आ गया टोटली +8, जो प्लस ये बताएगा कि वह वृद्धि है। अतः उसके मजदूरी में 8% वृद्धि हुई। यहाँ हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद 10% घट गई थी। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितना परिवर्तन हुआ, इसे ज्ञात करना था। अब हमने माना कि 100 रुपये उसकी पहले की मजदूरी थी, 20% बढ़ी तो 120 हो गया,
अब 120 का 10% घटाया हमने तो 108 मिला। अब यहाँ से देखेंगे कि यह कितना पहले से कितना अधिक है या कम है, तो देखेंगे 8% अधिक है, इसलिए 8% बढ़ी। और यहाँ तो आप देखेंगे कि सूत्र में जो बढ़ता है उसे प्लस और जो घटता है उसे माइनस में रखकर इस सूत्र को हल किए तो +8 आया, जो ये वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर? इसका भी 8% आया। रुक जाइए। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न अब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखेंगे कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन हुआ। तो इसमें हम मानते हैं कि माना इसकी लंबाई जो है, माना लंबाई जो है वो 100 है, 100 जो बढ़कर यानी मूल और बढ़ी हुई लंबाई कितनी है 20% बढ़ने का मतलब यह 100 से बढ़ गया 120 हो गया, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। और चौड़ाई में भी देखेंगे, चौड़ाई अब यह भी 100 थी, अब बढ़कर नहीं बल्कि यह घट गई है, तो इसे घटाएंगे तो यह हमारा आ गया 90। अब यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, तो इसका इंटू करना होता है। तो हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल को ही इंगित करता है। तो हमारा मूल क्षेत्रफल आया 100 गुणे 100 और जो परिवर्तित आया वो कितना आया 9 दूना का 18 और 9 एक कम 9 एक 10 और 00 आप बढ़ा दीजिए, तो हमारा मूल जो है वो आया 10,000 और ये परिवर्तित है मेरा। तो परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि परिवर्तित क्षेत्रफल में से मूल क्षेत्रफल को घटा देते और उसके बाद बाई का मूल क्षेत्रफल इंटू का 100 करते, तो ये हो गया हमारा 800 इंटू का 100 बाई का ये 10,000, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा 8%। ये पॉजिटिव है तो मतलब ये आया कि हमारा वृद्धि हो रहा है। ये तो पहला मेथड हो गया। अब देखेंगे इसका दूसरी विधि। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन को ज्ञात करना है, तो लंबाई 20% बढ़ाई गई है, तो R1 बराबर हम मानेंगे कि यह +20% है और R2 बराबर है यानी -10%, क्योंकि चौड़ाई घट गई। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इसे रखते हैं तो देखते हैं कितना परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ से +20 और -10 और प्लस माइनस का गुणनफल करेंगे तो कितना माइनस होने वाला है, और यह 20 इंटू का 10 अपॉन का 100, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये प्लस का 10 और ये माइनस का 2 घटाने पे ये प्लस का 8 आया, जो प्लस चिन्ह ये निरूपित करता है कि यह क्या होगी, इसके क्षेत्रफल में 8% का यानी इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। अब हम देख लेते हैं कि आयताकार यानी क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई। अब यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल का दूसरा प्रश्न। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने % परिवर्तित होगा या कितने % बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही भुजा दिया हुआ है तो हमें दूसरी भुजा नहीं पता है, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान दीजिए कि वर्ग की जो होती है, वर्ग की
सभी भुजा बराबर होती है, अतः क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता। तो यहाँ पे यदि हम मानते हैं कि माना कि उसकी एक भुजा 100 थी तो दूसरी भी 100 ही होगी, क्योंकि बराबर होती हैं, भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक, अब यहाँ से पहले भुजा में उसने 25% की वृद्धि हुई तो दूसरी भुजा में भी 25% की वृद्धि होगी, और यह हो गया 125। ठीक है, यह आपका परिवर्तित भुजा है, परिवर्तित भुजा, और ये मूल भुजा है आपका, मूल भुजा। अब यहाँ देखना है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इंटू करिए, तो ये आपका आया भुजा का स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखेंगे तो इनका गुणनफल करने पे हमें फिर से वही 10,000 मिला, और इनका गुणनफल करेंगे तो यानी हमारा 25 का गुणा करेंगे तो कितना होने वाला है, अरे यार गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। इसका गुणनफल करेंगे तो हमारा आएगा 125 गुणे 125, तो यहाँ से हमारा गुणनफल होता है कितना हो गया यार 25। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 और 13 का गुणनफल करेंगे तो 12 गुणे का 13, तो 12 तिया का 36 को 6 लिखेंगे, और 12 कम 12 13 14 15 ये हमारा हो गया इसका गुणनफल। तो यहाँ से हमारा परिवर्तित जो भुजा आया वह यानी 15,625 आया। अब देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो देखेंगे 15625 माइनस 10,000 से घटाने पे 25 ये हो गया। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए यानी क्या करेंगे 525 बाई का मूल जो हमारी मूल यानी क्षेत्रफल उससे डिवाइडेशन करेंगे, तो ये 10,000 हुआ इंटू का 100, जिसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से हमें ज्ञात करने के लिए यह 56.25% आया, और ये प्लस चिन्ह है, अतः ये क्या हो जाएगा कि इतना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी 56.25 क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी दूसरी विधि क्या होगी, कि जिस तरह से हमें याद है कि R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई का 100। अब यहाँ से हमें भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब यानी क्या चीज़ कि 2 डायमेंशनल होती है, तो यहाँ से 25% की वृद्धि हुई है, तो ये R1 भी 25% रखेंगे और इंक्रीज के लिए प्लस है, और R2 भी हम रखेंगे 25%, वो भी वृद्धि के साथ। अब इनके साथ इसे हल करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 25 प्लस 25 और प्लस ये 25 इंटू का 25 बाई का ये कितना हो गया 100। यहाँ से देखेंगे इन दोनों का जोड़ कितना होगा 50, और ये प्लस 625 बाई का 100, इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 50 प्लस का 6.25, इसे ऐड करते हैं तो ये 56.25% क्या होगा
यानी क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी उसके मूल क्षेत्रफल 56.25 बढ़ जाएगा। यानी हम देखेंगे कि यदि कोई भी वर्ग हो तो उसकी एक भुजा में यदि 25% की वृद्धि करवाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वह 56% क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न में हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न 3 की बात करेंगे कि एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना % बढ़ोतरी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि जो परिधि होती है, परिधि वह 2πr होती। अब परिधि में वृद्धि और त्रिज्या में वृद्धि बराबर होती है। परिधि का प्रतिशत वृद्धि और त्रिज्या का प्रतिशत वृद्धि बराबर होती। अतः त्रिज्या में 5% की वृद्धि होगी। अब देखना है कि 5% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितना % होगा, कितना प्रतिशत होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि माना त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो तो अब वह बढ़कर 105 हो गई। अब यहाँ से हमें देखना है कि क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या शामिल होती है। क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार होती। अतः हमें फिर से त्रिज्या को लेना होगा। त्रिज्या तो ये भी 100 है सेंटीमीटर और बढ़कर ये हो जाएगा 105। अब यहाँ से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका इंटू करना होगा। ये आया हमारा 10,000 और यहाँ से देखेंगे परिवर्तित जो त्रिज्या का स्क्वायर है वो देखेंगे तो ये हो गया 25 इंटू का 110, ये इतना हुआ। ठीक, अब ये कितना परिवर्तित हुआ, परिवर्तन निकालने के लिए 110 इंटू का माइनस करेंगे, ये 10,000 बराबर आया ये 10/5। अब ये परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि 10/5 बाई का ये 10,000 और इंटू का ये 100, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये देख लेते हैं 10.25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये हमारा साधारण तरीका है। अब अगली बार हम देखते हैं कि इस द्वितीय विधि में क्या होता है कि जो यानी त्रिज्या या परिधि का परसेंटेज वृद्धि अथवा कमी दी रहती है वह हम R1 और R2 की जगह पे एक ही अंक को रख देते हैं। तो यहाँ से हम +5 रखेंगे परसेंटेज और इसके लिए R2 के लिए भी +5 रखेंगे क्योंकि इंक्रीज है।
अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों में जब बढ़ोतरी हो रही है तो कितने परसेंट की होगी, तो यहाँ से देखेंगे +5 + 5 इंटू का 5 बाई का 100, तो ये हो गया हमारा 10 प्लस ये हो गया 25/100। इसे हल करेंगे तो ये 10 प्लस का 0.25 आएगा और इसे जोड़ने पर हमारा आया 10.25%। इतनी की वृद्धि होगी। मतलब हमें क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करने के लिए ये दोनों तरीका अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त की परिधि में यदि 5% की वृद्धि होती है तो वह एक डायमेंशनल होता है, इसी वजह से त्रिज्या में उतने ही % की वृद्धि मानी जाती है। और यहाँ हम ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल में तो 2 बार इसका गुणनफल करना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्याएं शामिल होती हैं और 2 बार त्रिज्या यहाँ पे भी लेना होगा कि एक बार प्लस यानी 5%, दूसरी बार भी +5%, और इस सूत्र में रखने के बाद हमें प्राप्त हो गया 10.5% जो पॉजिटिव है, और यही यानी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। एक गोल, यहाँ देखिए कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न में हम बात करेंगे क्षेत्रफल, और आयतन पर आधारित प्रश्न में आयतन पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि गोले के एक व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। यहाँ से हमें जानना होगा कि यह व्यास में कमी है तो एक विमीय है, व्यास होता है यानी 2r, यानी व्यास होता है 2r के बराबर, जो दिया गया है यानी हमारा 10%। तो ये एक दिशा में है, एक दिशा, ये क्या है, एक दिशा में है। और आयतन में परिवर्तन निकालना है, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है तो आयतन में त्रिज्या का क्यूब आता है, यानी r³ आता है। यानी इसमें 3 बार यानी त्रिज्याएं शामिल की गई हैं, जिसकी वजह से हमें इस एक डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि उसकी त्रिज्या पहले 100 थी, मूल त्रिज्या पहले 100 थी, बाद में 10% की कमी करने के बाद वह 90 हो गई। परिवर्तित त्रिज्या, अब देखेंगे यह परिवर्तित त्रिज्या है। पहले हम 100 माने, दूसरी बार 90 हुआ, फिर दूसरी बार 100 माने, फिर 90 हुआ, तीसरी बार 100 माने और ये 90 हो गया। यदि हम सबका इंटू करते हैं तो यह हमारा क्यूब ज्ञात हो जाएगा, r³, और इधर भी हमारा r³ परिवर्तित r³ होगा और इधर का मान मूल होगा। तो हमारे यानी त्रिज्या में या आयतन में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मूल आयतन में कितना परिवर्तन हुआ इसे ज्ञात करेंगे। तो हमें इतना कमी नजर आई, कमी। अब हमें देखना होगा कि यह कितना % कम हुआ है, तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, परिवर्तित आयतन बटे का, यानी मूल आयतन जो हमारा है वो ये मूल आयतन है, और इंटू का हमें क्या करना होता है 100। अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देख लेते हैं कि इसका 5 शून्य कैंसिल आउट हो गया और यह आ गया हमारा 27.1% कमी होगा, कमी, क्योंकि मूल हमारा अधिक था और जो हमारा परिवर्तन आया है वो कम आया है, इस वजह से उसके पूरे आयतन में कमी होने वाली है। अब यहाँ से हम देख लिए ये पहला मेथड, तो दूसरे मेथड से कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यह r³ 3 डायमेंशन है, जो आयतन होता है, आयतन वो 3 डायमेंशन होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब एक बार इसे शामिल किया जाता है तो 1 डायमेंशन, जब 2r को लिया जाता है तो 2 डायमेंशन होता है, जब
3r को लिया जाएगा, 3 डायमेंशन होगा। सबसे पहले काम करेंगे हम, पहले 2 को लेके हल करेंगे, उसके बाद तीसरे को लेके हल करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि R1 बराबर, यानी यह 10% की कमी है तो -10 लिखेंगे परसेंट की कमी, और R2 बराबर भी 10% की -10% लिखेंगे, और फिर R3 बराबर भी क्या लिखेंगे, -10% लिखेंगे। पहले इन दोनों को लेकर इस सूत्र से हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये होगा -10 और फिर -10, फिर माइनस प्लस होगा 10 इंटू का 10 और बाई का 100, ये टोटली आया यानी -20 और ये +1। इसे डिफरेंट करेंगे तो -19% को व्यक्त कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि इस सवाल में अब यानी क्या चीज़, दूसरी बार अगली बार निकालने के लिए इस 19% को और हमें 10% को लेना होगा। अब इस पे पुनः यह मूल सूत्र हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं -19 और -10, फिर माइनस प्लस, यह 10 गुणे का 19 और बाई का 100। यहाँ से देखेंगे कि इसका जोड़ होगा 29, माइनस का 29 और ये प्लस हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, 1.9। इसका डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट हमें करने के लिए 29 माइनस का 29.0 होगा और 1.9 को ये पॉजिटिव है तो इन दोनों का डिफरेंट करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 पॉइंट ये आया आपका 27, ये माइनस में है यानी माइनस का 27.1%। माइनस चिन्ह ये बताता है कि यह आयतन में परसेंटेज कमी को दर्शाएगा, इसलिए 27.1% की क्या होगी, उस आयतन में कमी होगी जिसके व्यास में यानी 10% की कमी की गई थी। देखिए आयतन पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10% यानी दोनों वृद्धि की गई है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितना % की वृद्धि होगी, यह हमें जानना है। तो हम देखते हैं कि इसकी त्रिज्या r बराबर 5% इंक्रीज हुई है और यानी ऊंचाई 10%। हम देखते हैं कि आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई r² h होता है। यहाँ देखेंगे कि त्रिज्या 2 बार शामिल है और ऊंचाई 1 बार शामिल है। तो हमें यानी क्या चीज़ कि त्रिज्या को 2 बार लेना होगा और ऊंचाई को 1 बार लेना होगा। तो इसमें यदि त्रिज्या को हम 100 मानते हैं, जैसे R1 बराबर यदि हमने पहली बार 100 माना और इसमें इंक्रीज हुआ है तो ये 105 हुआ, और R2 बराबर भी यह हमारा 100 था, अब यह 105 हो गया और इसकी ऊंचाई जो है वह यानी 100 थी, तो अब यह बढ़कर कितनी हो गई, यानी 110 हो गई। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम सबका इंटू करेंगे तो ये हमारा नज़र आ रहा है कि यानी सबका गुणनफल करेंगे तो 1 और 6 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 12 750, ये हमारा गुणनफल है। अब देखेंगे कि यहाँ पे दोनों यानी वृद्धि हुई है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गया होगा, और बढ़ा होगा तो कितना परिवर्तन हो गया, यानी आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसमें से इसे माइनस करना होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गुणनफल करने के बाद 3 ये 0 कम था, यहाँ पे देखिए कि यह माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा कि 1275 माइनस का ये करेंगे 1 0 0 0 0 0 और 1 0 और ये घटाने पे हमारा आया 21 27 50, ये हमारा परिवर्तित मान है। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखेंगे कि आयतन में परसेंटेज कितना होगा, ये जानने के लिए परसेंटेज वृद्धि
ये जानने के लिए 21,750 बाई का मूल 10,000 लिखेंगे और इनटू का ये 100 करेंगे। यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से इसे भाग देते हैं तो ये हमारा जो आने वाला है ये हमारा 21.275% की वृद्धि होने वाली है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका दूसरा यानी द्वितीय विधि क्या है। द्वितीय विधि यानी इसकी दूसरी विधि को हम हल करेंगे तो दूसरी विधि में त्रिज्या हमारी 2 बार शामिल है और ऊंचाई 1 बार शामिल है। तो त्रिज्या को हमें 2 बार लेना होगा कि R1 बराबर भी 5% और R2 बराबर भी 5% और R3 बराबर हमें यानी 10% लेना होगा। ये 10%। पहले इन दोनों को लेके हम हल करते हैं तो ये देखेंगे 5 + 5 + ये 5 × का 5 बाई का 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 प्लस का ये 0.25 और इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा कि 10.25% का परिवर्तन होगा। अब यहाँ से इसको और इसको एक साथ लेकर हल करते हैं तो देखते हैं कितना होगा कि यहाँ से 10.25 और प्लस 10 और प्लस 10 गुणे का 10.25 बाई का ये 100। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा होने वाला है 20.25 और प्लस का इसका ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और इसमें भाग देंगे तो ये 1.025 आया। अब इसे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यदि हम इसका ऐड जोड़ करें तो ये आएगा 21.275% की क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि यहाँ से हमें देखना होगा कि किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई तो उसे 2 बार हमें लेना होगा और ऊंचाई यदि 10% बढ़ाई गई है तो उसे 1 बार लेना होगा, क्योंकि आयतन के जो सूत्र होते हैं उसमें क्या त्रिज्या 2 बार शामिल होती है और ऊंचाई 1 बार शामिल होती है। इसी वजह से हमें त्रिज्या 2 बार लेनी पड़ रही है और ऊंचाई 1 बार शामिल करना पड़ रहा है। इस तरह से हम हल करेंगे इसे। यहाँ अब आयतन पे आधारित हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं और हल करते हैं। देखिए, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो गई। इस सवाल को हमें हल करने के लिए जानना होगा कि आयतन, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी भुजा 3 बार शामिल है तो हमें भुजा को 3 बार शामिल करना होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि यह कितना होने वाला है कि यदि माना फर्स्ट भुजा उसकी चौथी जो बढ़कर अब कितनी हो गई यानी 110 हो गई और सेकंड भुजा भी उसकी यानी चौथी जो बढ़कर अब 110 हो गई और थर्ड भुजा भी उसकी चौथी अब वह बढ़कर 110 हो गई। यहाँ से हम देखेंगे कि आयतन में तीनों का गुणनफल करना होता है। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो इसका जो आयतन मिला, आयतन ये मूल आयतन है, मूल, और ये परिवर्तित यहाँ से देखेंगे कि 1 के आगे 6 शून्य इस तरह से हुआ और यह परिवर्तित होकर इसका आयतन जो हुआ 11 ग्रहिया में 121 और 11 का गुणा करेंगे तो यह हमारा 121 और 121 होगा। ये जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1331 और उसके बाद 000। ये इतना हो गया हमारा गुणनफल। उसके बाद अब देखेंगे कि इसके आयतन में कितना वृद्धि हुई है। तो हमें प्रतिशत
आयतन में वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हुआ है, ये जानने के लिए 1331,000 माइनस 1000 को हम 1000 इंटू का 000 माइनस करना होगा। अब यहाँ से बाई का हमें मूल आयतन को लिखना होगा, आयतन को लिखना होगा, इंटू का 100 करना होगा, 100। यहाँ से इसे हल करते हैं तो ये आएगा 331,000 और यहाँ से इंटू का 100 बाई का हमारा 1 1 2 3 4 5 60 यहाँ से अब इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 50 कैंसिल आउट हो गया, 50 कैंसिल आउट। अब ये आया 31.1%। ये हमारा यानी उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात हो गया। इसकी दूसरे मेथड को हम यानी देखेंगे तो देखते हैं कि इसका यानी भुजा क्यूब होता है, यानी तीनों बार इसी वृद्धि को शामिल करना होगा। तो यहाँ से R1 का मान भी होगा 10, R2 का मान भी होगा 10 और R3 का मान भी होगा 10। यह हमारी दूसरी विधि है, द्वितीय विधि हल करने की। यह हल करने की दूसरी विधि है। पहले इन दोनों को लेकर शामिल करेंगे कि कितना हुआ, ये +10 और +10 और +10 इंटू का 10 बाई का 100, यह हमारा हो गया टोटली 21 % और अब इसको और इसको लेके फिर से हमें वही फार्मूला लगाना होगा, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R1 इंटू R2 बाई का 100, यही फिर से फॉलो करवाना होगा। तो यहाँ से हमारा आया 21 + 10 और प्लस 10 गुणे का 21 बटे का, यह हो गया हमारा 100। इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 31 प्लस यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 दशमलव का यानी हमारा आया 1। इसे टोटली हल करते हैं तो यह हो गया 33.1%। ये वृद्धि होगा, वृद्धि आयतन में वृद्धि इतना % का होगा।